जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऋषि एजुकेशन में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन अभी तक आप लोग नहीं दबाया है तो घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के पास शेयर करिए। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम हुआ था जो 16 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका इसमें एनालिसिस करा दिए गए हैं। लगभग 25 क्वेश्चन है इसमें, सब्जेक्ट वाइज और एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका ना 12 से 20 जून के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल फैमिली इनकम। टोटल फैमिली इनकम को क्या कहते हैं? घरेलू आय। 12 महीने की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल सकल आय जो होता है यह हमारा होता है टोटल फैमिली इनकम कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK का उद्घाटन किया है? तो आंसर है 600 का किया। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमाएं लगते हैं? भारत के राज्य जो हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया 2216 किलोमीटर, असम हो गया 263 किलोमीटर, मेघालय हो गया 443 किलोमीटर, त्रिपुरा हो गया 856 किलोमीटर, मिजोरम हो गया 318 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और देखिए स्थलीय सीमा, भारत का जो स्थलीय सीमा है तो कितने किलोमीटर? लगभग 15,106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। और जो अगर देखा जाए कोस्ट लाइन मतलब तटीय सीमा है, जो तटीय सीमा जो तटीय जिसे कहते हैं, जैसे समुद्र का जो किनारा होता है ना उसे ही तटीय कहते हैं। तो हमारा 7516 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देखिए बांग्लादेश का टोटल लेंथ एरिया कितना है? 4096 बांग्लादेश का है। और चाइना का है 3488, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर और म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान का है 106 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 15,106 किलोमीटर एरिया लगता है। जमे हुए गैसों चट्टानों धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं को क्या कहते हैं? तो आंसर है धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु पुच्छल तारा। कमेंट, धूमकेतु मतलब पुच्छल तारा। अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं? तो आंसर है एल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं। सीजियम को सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। अधातुओं को इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के रूप में जाना जाता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। वह पौधा जिसमें फल फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं? आंसर है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी वर्ग में आते हैं। त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आंसर है खर्ची पूजा, खर्ची उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। ये जुलाई या अगस्त में अगरतला में मनाया जाता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आंसर है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। ये गोरखपुर जिले से पास में पड़ता है। अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? तो आंसर है
मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र शामिल थे। इन विच ईयर द जेवलिन जस्टिस कार्ड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन वाज अमेंडेड। किस वर्ष किशोर न्याय, बच्चों को देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया गया है? आंसर 2021 में पारित किया गया है। जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो आंसर है 1948 में बनाया गया था। हु इज़ द क्वीन ऑफ भारतनाट्यम? भारतनाट्यम की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर है बाला सरस्वती को। तमिलनाडु की है ये। भारतनाट्यम नृत्य को एक हार के रूप में भी जाना जाता है। भारतनाट्यम जिसे पहले सधीर अट्टम भी कहा जाता था। कपास की वृद्धि के लिए कितने ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? आंसर है 210 दिनों की। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए, इसे लाइक तो ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। कपास को 21 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच समान रूप से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है? तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताएं संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है और वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्य को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर है 2022 चैंपियनशिप 18वां संस्करण था। ये यूएसए के यूजीन ओरेगन शहर में आयोजित किया गया था। फर्स्ट रैंक किसका था? यूएसए 33 पदक जीते थे। भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा। भारत मात्र एक रजत पदक नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG 2023 इवेंट का आयोजन किया गया। देखिए पहला रैंक किसका है? तो पहला रैंक महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र ने टोटल 56 स्वर्ण पदक जीते हैं और रजत पदक 55 जीते हैं और कांस्य पदक 50। टोटल 161 पदक जीते हैं महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा हरियाणा में के टोटल 41 पदक जीते हैं और रजत पदक 32, कांस्य पदक 55, टोटल 128। उसके बाद आएगा तीसरे स्थान किसका? मध्य प्रदेश स्वर्ण पदक 39,
रजत पदक 30 और कांस्य पदक 27, टोटल 96 पदक जीते हैं। पहले इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जाना जाता है। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर है कावड़ी अट्टम, एक औपचारिक बलिदान है और भक्तों द्वारा कावड़ी अट्टम एक औपचारिक बलिदान है भक्तों द्वारा हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान अभ्यास किया जाता है। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद किस अंतिम मुगल सम्राट को अंग्रेजों द्वारा बर्मा निर्वासित किया गया था? तो आंसर है बहादुर शाह जफर। इन्हें जो है रंगून बर्मा म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? तो आंसर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या टेम्पल अम्बुबाची मेला जो है ये असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर के पास लगता है और ये असम में स्थित है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती वाली नदियाँ हैं। और जो अरब सागर में गिरती है जैसे सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, ये सभी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा उसमें क्या दिया होगा। तो जो इसमें दिया रहेगा वो नहीं गिरती है, नहीं दिया रहेगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर सितार वादक। उन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया और पद्म विभूषण 1981 में और पद्म भूषण 1967 में दिया गया। प्रमुख सितार वादक शाहिद परवेज खान, वंदे हसन, उमा शंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। पूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाबाद जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। द व्हाइट टाइगर के उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है अरविंद अडिगा। इस पुस्तक के लिए 2008 का बुकर पुरस्कार जीता। सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और किरण देसाई के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय मूल के लेखक बन गए। कलमंडलम कलनकुत्ती अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से केरल से है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं रुक्मणी देवी अरुंडले, ये भरतनाट्यम है। पंडित बिरजू महाराज ये कथक के हैं। उदय शंकर ये फैशन है, फैशन। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो आंसर है भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार ये है यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुंदेल, टी बलस्रोती, पदम सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, वैजंती माला, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद और अनीता रतलम।
त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आंसर है खर्ची पूजा। जुलाई या अगस्त में अगरतला में मनाया जाता है। त्रिपुरा में जनजातियों के प्रमुख त्यौहार है खारची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव। तीर्थ मुख्य महोत्सव अशोक अष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वाह उत्सव आदि है। त्रिपुरा के मुख्य लोक नृत्य हैं रियांग समुदाय, होजागिरी, त्रिपुरा समुदाय का गरिया, झूम, मेमती, मशक, सुमानी और लेबनान बमुनी नृत्य। चकमा समुदाय का है बीजू नृत्य। चेराव और लुसाई समुदाय का है वेलकम नृत्य। मालूसम समुदाय का है हक नृत्य। गारो समुदाय का बांग्ला नृत्य। मुरुगन कार्तिकेय युद्ध के हिंदू देवता का एक क्षेत्रीय रूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक बलिदान और भेंट को क्या कहा जाता है? सर है कावड़ी अट्टम कहा जाता है। यह थाईपुस के त्यौहार पर किया जाता है। कवाड़ी अपने आप में एक शारीरिक बोझ है जिसका वहन भक्त मुरुगन से सहायता के लिए याचना करने के लिए करता है, आमतौर पर किसी परिजन की ओर से जिसे उपचार की आवश्यकता है। भक्त इन बोझ को वहन करते हुए तीर्थ मार्ग के साथ प्रक्रिया करते नृत्य करते हैं और थाईपस हिंदू देवता मुरुगन को समर्पित है जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और घंटी को अभी तक आप लोग नहीं दबाए तो घंटी बटन जरूर दबाइए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।